होना चाहिए। लेकिन उस महाप्रभु जो भगवान द्वारिकाधीश माता रुक्मिणी पूरे लदे थे, तो हमने अंदाज लगा दिया ये वैष्णव तिलक भी नहीं है, कंठी भी नहीं है, कोई नाम चिंतन भी नहीं कर रहे, जरूर संसारिक वार्ता करे तो ऐसे ही है, नास्तिक ही है। और इनके पास इतना ही धन है, घर में कितना होगा, तो इसको थोड़ा सा मैं अगर सागर से, इतना बड़ा विशाल सागर है, थोड़ा सा पानी ले लूंगा तो क्या घाटा हो जाएगा। और वो मैं तो संत सेवा के लिए लगा, तो लू तो उन्होंने क्या किया, एक सुनसान जगह देखी और हाथ में भाला था ही, उठाया, घूम गए पीछे से और लगा दिया सेठ के गले। बोले खबरदार, जितना है सब उतारो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, मार दूंगा। अब भगवान तो देने के लिए आए थे, भगवान लट लट कांपने लगे और सारा ज्वेलरी खुद उड़ा, दे ले 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 लो भाई, ले लो घर का फिर लगी। तो माता रुक्मिणी, अरे उतार तू पागल, मार देगा ये, उतार। अभी माता रुक्मिणी देख रही ठाकुर जी के पास, अरे ठाकुर जी क्या हो गया, जिससे काल भी डरता है वो लट लट कांप रहा है, भयभीत हो रहा है इतने से भाले से। अरे अभी सुदर्शन चक्रों का आह्वान करो। भूल गए क्या है? वो भूल गए, वो उतार, तू मार देगा, काट देगा, उतार। अब भगवान की तरफ वो चले, ठाकुर की क्या लीला है, उतारने लगी। अब देखो माता खुद के तो उतार दिए, माता रुक्मिणी को भी हेल्प कर रहे उतारने में। तभी क्या कर रहे थे, चढ़ाने में हेल्प कर रहे थे, घर में पहनाने के लिए हेल्प कर रहे थे, फिर पहनने ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, अभी उतारने में हेल्प कर रहे हैं, उतार ये रेखा, उतार, मार देगा। अभी भगवान उतार रहे हैं, माता रुक्मिणी बोलती है हाँ उतार रही, क्यों इतना कर रहे हो। अभी कोई पत्नी अगर पति सोना देता है तो अच्छा लगता है, और सुवर्ण ले लेगा तो कितना दिल से खाए, ये बोल दिया किती वेळा मागितलं तेव्हा एकदा दिलंस तू आणि घेतो, गहाण ठेवलं कोणासाठी, भावासाठी। हाँ, भाई के लिए मेरा गहना गहाण रखने की क्या जरूरत था। तो इतना, और माताओं को सबसे ज्यादा प्रेम किससे, अलंकार से, सुवर्ण से। और वो माता रुक्मिणी के हाथ में एक छल्ला रह गया, क्या रह गया, उंगली पे था ना छल्ला, वो रह गया। जैसे रह गया वो निकल नहीं रहा था, इतना फिक्स बैठ गया था। अब वो निकल नहीं रहा, तो निकालने की कोशिश करने नहीं निकल, बोले रहने दो, बाकी सब निकाल के दे दिया। लेकिन उस भक्त ने देखा, हरिपाल ने देखा, अरे छल्ला है, इसमें तो कितने सारे संत खाना खाएंगे, कितने सारे संतों का भोजन हो जाएगा, निकाल। उंगली मरोड़ने लगे माता रुक्मिणी की, हाँ उंगली मरोड़ने लगे। अब माता रुक्मिणी जब गुस्सा आया, अभी शाप देने की इच्छा, बस अभी तेरा ऐसा बोलने, भगवान ने बोले चुप, तू बोल रही थी ना किसको मिलने जा रहे, इसी को मिलने आए थे। वैकुंठ से ये मेरा परम प्रिय भक्त है, इसी को मिलने आ रहा था, और इसी को देने के लिए इतना सब लदा के लेके आया था, समझे। वो देखते रह गई, हैरान हो गई, बोले क्या ये गोविंद की लीला है। और उसी क्षण प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ने सेठ और सेठानी का वो रूप त्याग कर द्वारिकाधीश और रुक्मिणी प्रत्यक्ष उस भक्त को, हरिपाल जी को अपने दर्शन दिए, कृतार्थ हो गया। जब दर्शन किए अपने प्राण धन ठाकुर की, जब दर्शन किए तो वो कहने लगा, नतमस्तक हो गया, दंडवत प्रणाम किया। बोले प्रभु आप है, आप इतना सारा सोना लेके आए। बोले आपसे नहीं लूंगा, हरि माफ करो, क्षमा हो करो। वापस लौटाने लगा, बोले नहीं नहीं नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए तो लेके आया था, हाँ तुम्हारी संत सेवा से मैं इतना संतुष्ट हूँ, वैष्णव सेवा से मैं इतना संतुष्ट हूँ कि मैं तुम्हें स्वयं ये धन देने आया था, तुम ये लो। तो कहने लगे, अगर संतों को पता लगा, अगर वैष्णव को पता लगा कि आपने ठाकुर जी का ये जो धन है, ज्वेलरी, अलंकार है, उसको चुराया है, तो संत मेरे द्वारा की जाने वाली सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। बोले आपने भगवान को कष्ट पहुंचाया, हमारे ठाकुर को कष्ट दिया हमारे लिए, तो संत स्वीकार नहीं करेंगे। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं संतों को बताऊंगा, ये बात मेरी और तुम्हारे बीच में रहेगी, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, किसको नहीं पता लगेगा। और तब वो कहने लगे, प्रभु आपने मुझे तो दर्शन दिया, लेकिन मेरी जो अर्धांगिनी है, जितना मैं आपकी सेवा करता हूँ, उस सेवा में, संत सेवा में, उसका भी आधा योगदान है। मैं चाहता हूँ जैसे आपने मुझे दर्शन दिया, वैसे उसको भी दर्शन दीजिए। भगवान ने उस पर भी कृपा की। देखो एक भक्त के कारण, या तो इससे और एक शिक्षा मिलती, अगर पति या पत्नी में से कोई भी अगर भगवान की भक्ति में रत है, पूरी तरह समर्पित है,
तो दूसरे अगर पति रत है, भगवान की सेवा में आगे बढ़ा हुआ है, प्रगति स्तर पर है, तो उसकी पत्नी को उसे क्या करना चाहिए? बोलो, सहायता करनी चाहिए। क्योंकि पति को अगर ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया, हरि कृपा हो गई, तो उसका आधा पति जो भी करेगा अर्धांगिनी नाती किसको मिलेगा? हाँ, बिना कुछ किए माताओं को मिल जाता है। लेकिन पत्नी भी अगर करे तो भगवान कहते हैं उसकी, जिस घर में वैष्णव जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ियां कर जाती। कितनी? ये किसने किसको कहा? भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को कहा है भागवतम के 7वें स्कंद में। जब प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु कह रहे नरसिंह भगवान कुछ मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ प्रहलाद, तूने बहुत कष्ट सहन किए। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते? मेरे पिता का उद्धार हो जाए, ये पापी, हाँ राक्षस, असुर, हाँ असुरों में श्रेष्ठ मेरे पिता हिरण्यकशिपु का उद्धार हो जाए। बोले कैसी बात कर रहे हो? जिस कुल में तुम्हारे जैसा वैष्णव पैदा हो जाए उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती। कितनी? 7 माता की तरफ की, 7 पिता की तरफ की, 7 ससुर के तरफ, कितनी हो गई? 21 पीढ़ियां तर जाती। जिस कुल में एक वैष्णव भक्त हो जाता है महान, हाँ, तो वहां पर इसलिए चाहे पति हो या पत्नी हो, इन दोनों का उत्तरदायित्व है। जो भी आगे भगवत भक्ति में बढ़े, दूसरे ने उसको क्या करनी चाहिए? हेल्प करना चाहिए, है ना। और उसी कारण घर का वातावरण पूरा वैसा बन जाएगा। जैसे हम जिस घर में उपस्थित है वहां पे वातावरण कैसा दिखता है? आप जैसे आए तो यहाँ पर कैसा वातावरण दिखा? भक्ति में वातावरण दिखा कि हाँ, ठाकुर जी को इतना सुंदर सजाया है, ठाकुर जी को भोग लगाया है, ठाकुर जी के सामने, हाँ देखो टीवी पे भी प्रभु जी ऐसा हो गए, अभी हमारे प्रभु जी इतने भक्ति भाव में प्रगाढ़ हो गए हैं, हाँ, कि वो अभी आते, पहले तो आते तो अलग प्रकार के कुछ ना कुछ देखते रहते थे, लेकिन अभी आते तो डायरेक्ट चैनल पे श्रीमद् भागवत श्रवण करते। उन्होंने अभी जैसे उनका पिछली बार ऑपरेशन हुआ, हाँ, और उस ऑपरेशन के काल के बाद उनको क्या अनुभूति होगी, भगवान न जाने क्या क्या अनुभूति हो गई, कि वो आने के बाद उन्होंने, ठीक मैं कभी भी आता था यहाँ पे तो श्रीमद् भागवत को ही देखते थे, श्रीमद् भागवत को ही सुनते थे। और आज भी हाँ, हमारे ब्रज की महान विभूति, हाँ, जिनकी 18 साल से किडनी फेल है, लेकिन वो भी राधा नाम में मस्ती में झूमते रहते हैं, औरों को भी उसका आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे प्रेमानंद महाराज का लेक्चर भी सुनते। हाँ, तो देखो एक पत्नी अपने घर में ठाकुर जी की भक्ति को धारण करके आई तो आज उसका परिवार क्या हो गया? भक्त हो गया। कि कौन अपने पुत्र के नाम राम और राधे रखेगा? आजकल तो क्या क्या नाम आ गए जिसका अर्थ भी समझ में नहीं आता है, उटपटांग नाम रखते हैं। लेकिन भक्ति में वातावरण जहाँ भी है वहां पर भक्तों का वास है, और भक्तों का जहाँ निवास है वहीं पर भगवान का निवास है। आज हम इतने सारे, हाँ, वैष्णव लोग आए, किस कारण आए? किस निमित्त आए? ठाकुर जी के निमित्त आए कि नहीं? दीपदान के उत्सव के लिए आए कि नहीं? हाँ, तो ये भाव नहीं होता तो कैसे आते? इसलिए पति और पत्नी का दोनों का उत्तरदायित्व है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं भागवत में 5वें स्कंद में कि वही पति है जो अपनी पत्नी को भक्तिमय मार्ग में मदद करे। वही पत्नी है जो अपने पति को भगवत भक्ति के रास्ते में मदद करे। वही माता पिता बनने के लिए योग्य है जो अपने पुत्र और पुत्री को भक्ति में लगाए। वही गुरु है जो अपने शिष्य को भगवान की भक्ति में लगाए। वही सगे संबंधी कहलाएंगे जो अपने सगे वाले को, अपने आप्त रिश्तेदार को भगवत भक्ति में है तो उसको और हेल्प करे। वही है सच्चे। नहीं तो क्या है? ये रति माई के दुखाची जनीती, नाही आदि अंत अवसान। तुकाराम महाराज कहते हैं आपुला तो एक देव करुणी घ्यावा, तेने बिन जीवा सुख नोहे। ये रति माई के दुखाची जनीती, नाही आदि अंत अवसान। हमारा केवल हरि से संबंध है। हाँ, बताओ ना, इस जन्म से पहले हमारा संबंध था क्या? जिसके घर में पैदा हुए उससे? अच्छा, ये जन्म हो जाएगा, मरने के बाद रहेगा क्या? तो ये इसका जीवन काल में संबंध है, और वो भी कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के हैं। इसलिए एक कर्तव्य समझ के हमारा गृहस्थ आश्रम को निभाना है। लड़का है, लड़की है, पत्नी है, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, सगे वाले, इनके साथ कर्तव्य समझ के हमको सारा डीलिंग करना है। लेकिन हमेशा याद रखना है, 2 बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण।
दो बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, एक तो मृत्यु को और भगवान को। इनको जो अगर जो भगवान को और मृत्यु को याद रखेगा तो उसका कल्याण निश्चित है, कल्याण हो जाएगा। हाँ, तो वहां पर उसने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे सेवा कार्य में ये भी मेरी पत्नी योगदान करती, उसे भी दर्शन देना। और अपने देखो उस हरिपाल भक्त के कारण भगवान ने उसकी पत्नी को भी क्या किया, प्रत्यक्ष दर्शन दिया, हरि का दर्शन उसे। हाँ, और भगवान ने वहीं पर उनका जो प्रेम आलाप वहीं पर फिनिश हो गया। लेकिन वो धन दिया था ना, आगे उसका क्या किया, उसी धन से ऐसा वर्णन आता है जो हम रंगनाथ जी को देखें श्रीरंगम में, तो जो रंगनाथ जी का मंदिर है उसने उसका निर्माण कार्य में उस धन को यूज किया। देखो हाँ, इतना जो धन भगवान का उसने भगवान की सेवा में ही लगाया, संतों की सेवा में लगाया। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हरिपाल जैसे महान भक्त जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया, इसके लिए संतों की सेवा, वो खत्म हो गया तो कर्जा लेके संतों की सेवा करने लगी, वो भी देना बंद हो गया तो चोरी करके करने लगे, लेकिन संत सेवा रोकी ही नहीं, ऐसा व्रत था उनका। और हम लोग कितने कृपण हैं, हम अगर हमारे बारे में देखें तो हम लोग कितने स्वार्थी, कितने कृपण हैं। हम तो जितना देना चाहिए वो भी देने के लिए तैयार नहीं होते। अच्छा बताओ, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि 50% देना चाहिए। हाँ, अगर नहीं दे सकते तो 10 या 20% तो देना चाहिए कि नहीं ठाकुर जी, विश्वास देना चाहिए। अगर हम नहीं देंगे ना तो जैसे कुएं में जल भरा जाएगा, खींचेंगे नहीं तो दुर्गंध आएगी ना, वैसे ये आपका धन जो है वो अगर आप परमार्थ कार्य में व्यय नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे ना, तो निश्चित रूप से आगे के जो आपके पुत्र और लड़कियां होंगी ना, आगे की जो संतानें कुल वंशज होंगे, वो उस धन का क्या करेंगे, मिस यूज करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे, तो उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा। जहां भी जिस योनि में रहे, जिस लोक में रहे, उसका पाप भोगना पड़ता है। हमारे पितर क्यों दुखी है, आप पितृ पर गया कि नहीं, पितर क्यों दुखी होते हैं? जिस कुल में पाप कर्मी व्यक्ति पैदा होता है उसके पितर दुख भोगते, कष्ट भोगते, उनको शाप देते, तुम्हारे कारण और हमको दुख हो रहा है। लेकिन जिस कुल में एक भक्त पैदा होता है, कुली कन्या पुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिकर वाटे, ऐसा कुल में ऐसा पावन पवित्र भक्त निर्माण होता है, भक्ति करने वाला, उसको पितर लोग आशीर्वाद देते क्योंकि उसके कारण उनको भी उद्धार हो जाए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जितना हो सके हमारे स्तर पर, हमारी कैपेसिटी के अनुसार, लेकिन हरि की सेवा करनी चाहिए, हरि की जनों की सेवा करनी चाहिए। ये सेवा करने से क्या होगा, देखो हम कमा रहे हैं अपनी शुद्ध आय से, लेकिन तो क्या कर रहे हैं, टॉपिक कहाँ से चालो, त्याग से। क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो त्याग कर। अच्छा बताओ, अगर नहीं करेंगे तो एक न एक दिन तो छोड़ के जाना है कि नहीं, ना लेके जाएंगे, हाँ? कोई लेके जाना गया नहीं, ना कोई जाएगा, तो यहीं पे छोड़ के जाना है। तो यहाँ पर छोड़ के जाना तो है, तब तक क्या करो, भगवान का ही है, और भगवान के लिए थोड़ा सा त्याग करना प्रारंभ करो, जितना हो सके आपकी इच्छा के अनुसार उदार भाव से डोनेशन दो, भगवान की सेवा में लगाओ, किसी वैष्णव की सेवा में लगाओ, किसी दीनहीन की गरीब की सेवा में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ, अन्नदान करो, वस्त्र दान करो, कुछ ना कुछ करो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं करोगे तो धन खराब हो जाएगा। और जैसे मैंने कथा बताई, वो धन लंपट की, वो मर गया, कितनी स्वर्ण निकले, 40,000, कितनी, हाँ, और उसको जलाने के लिए अंत्य संस्कार के लिए पत्नियां आई, ना बच्चे आए, ना धन लेने के लिए आए, ना उसका भोज खाने के लिए ब्राह्मण आए, ना निम्न जाति के लोग आए, और सुअर और कुत्तों ने उसका भोजन खाया, दशक क्रिया का 13वें का। तो ऐसा जीवन बिताने से अच्छा है कि हम लोग हाँ ऐसे ही मर जाए, हाँ चुल्लू भर पानी में मरने जैसा काम है। इसलिए इतना मनुष्य जीवन, सुंदर मनुष्य जीवन दिया है, उसमें जो भी भगवान की कृपा से प्राप्त हो, हरि की सेवा में अपने मन को लगाओ, थोड़ा थोड़ा त्याग करना प्रारंभ करो। हाँ, आपने कितना भी काला बाल किया है तो मैं जानता हूँ आपका कितना कितना उम्र है, समझे कि नहीं, कितना काला करो, क्योंकि जब टिकट निकालता तो मैं ही देखता हूँ ना, आधार कार्ड तो मेरे पास ही भेजते हैं, मेरे को पता लगता है किसका 55 है, किसका 60 है। हाँ, अरे काला दिख रहा है क्या, काला नहीं है, पूरा ये वावर पूरा सफेद है।
तो खेत है ना, खेत कि पूरा व्हाइट है, बस दिख रहा है काला काला, है कि नहीं? इसलिए कितना बीता है और कितना रह गया है ये ठाकुर के अलावा कोई जानता। हाँ, ये छोड़ के जाना है, तो जब तक है तब तक कुछ ना कुछ सेवा में अपना मन लगाओ। तन मन धन, देखो 3 चीज ठाकुर ने दी ना, ये तीनों भी कल्याण पवित्र कैसे होती है? तन पवित्र सेवा की। ये तन कैसे पवित्र होगा? सेवा करने से। शरीर से सेवा करो। हाँ, जहां पे सेवा का प्रारंभ हो, दीन की सेवा करो, जहाँ पे झाड़ू लगाना है मंदिर में, हाँ प्रसाद वितरण करना है, हाँ कहीं पे पानी का छिड़काव करना है, कुछ ना कुछ हाथ शरीर से, शरीर को खपाओ, श्रम करो। इससे क्या होगा? शरीर पवित्र होगा सेवा करने से। और धन कैसे पवित्र होगा? धन पवित्र कर दान। जब दान करोगे अपने शुद्ध आय का, याद रखो, शुद्ध कमाई का, पसीने की कमाई के, उसमें से कुछ ना कुछ दान करोगे परमार्थ के कार्य में, वैष्णव कार्य में, तो निश्चित रूप से धन क्या होगा? पवित्र होगा। और आखिरी चीज क्या रहेगी? तन और धन गया, मन रहेगा। तो मन पवित्र हरि भजन से। हरि का भजन करो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, भजन करो, हरि का भजन करो। हरि का भजन करने से क्या होगा? मन पवित्र होगा, धन पवित्र होगा, दान करने से परमार्थ के कार्य में, और तन पवित्र होगा सेवा करने से। हाँ, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। हाँ, इसलिए आज का ये जो दीपदान का महोत्सव है, श्रीमान विनय प्रभु के घर में और रेवती प्रिया के घर में, उनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने हम सभी भक्तों को आमंत्रित किया इस दीपदान उत्सव में, तो हम भगवान श्री राधा दामोदर जी के चरणों में, भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा श्री विठ्ठल रुक्मिणी के चरणों में, उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनकी भगवत भक्ति में और प्रगति हो, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करे, ऐसे ही अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भगवान की और भगवान के भक्तों की, वैष्णवों की सेवा में अपना जीवन बिताए। यही हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे और उनका आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने हमको आमंत्रित किया, इतना सुंदर प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया। हाँ, घर में इतना किसी को बुलाना, कितना अरेंजमेंट होता है, हम लोग सब जानते हैं। हमारे घर में सबके मेहमान आते हैं, कितना टेंशन होती है, और इतने सारे मेहमान आते तो किसी एक फैमिली का आएगा। हाँ, शादी ब्याह में पूरा आते तो हम लोग अलग से, वो टेंशन अलग होता है। वैसे ही जैसे शादी ब्याह में होते हैं, और कब इधर से आ तबके का कोई गारंटी नहीं, कहाँ से आ जाए, किस दिन में आ जाए। वैसे ही आज एक आध दिन में इतने सारे लोगों को लाना, उनकी अरेंजमेंट करना, उनके प्रसाद की, उनकी व्यवस्था करना, बैठने की सारी सुख सुविधा पहुंचाना, कितना अरेंजमेंट होता है, कितना टेंशन होता है, कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है प्रसाद का, ये कितने दिन का अरेंजमेंट होगा। तो ये सारी क्रिया में देखो, ये क्या हो गया? वैष्णव सेवा, ये हो गया भक्त की सेवा। और इससे डायरेक्ट कौन खुश होंगे? जगन्नाथ जी खुश होंगे। इसलिए उन पति पत्नी के लिए, उनके परिवार के हर सदस्य के लिए हम भगवान से दिल से प्रार्थना करें कि हरि, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे पंडरीनाथ, ऐसा ही भाव उनका बढ़ता रहे, ऐसी भक्ति करते रहे, ऐसी सेवा में लगे रहे। हाँ, उनका आभार प्रकट करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे। और आए हुए समस्त वैष्णव का भी हम लोग 3 बार हरि बोल करके स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव सुभद्रा महारानी की, चक्र सुदर्शन महाराज की, श्री राधा पंडरीनाथ भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, राधा दामोदर कार्तिक मास की, श्री श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की, पंढरपुर धाम की, मौली ज्ञानेश्वर महाराज की, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की, श्रील भक्तिपाद गुरु महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर प्रेमानंदे।